मैम धूप बहुत ज़्यादा है और गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उनको क्या सेफ्टी मतलब इसमें रखनी चाहिए लू से बचने के लिए? गर्मी और लू से बचाव के लिए प्रेग्नेंट वेमेन को बाकी लोगों की तुलना में कुछ अलग प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी लोगों को होता है कि आप घर से न्यूनतम बाहर निकलें, जब तक आपको इमरजेंसी नहीं है तब तक आप गर्मी के दिनों में बाहर ना निकलें। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने साथ पानी की बॉटल हमेशा कैरी करें और घर से पर्याप्त मात्रा में पानी पी कर बाहर निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हल्के रंग के सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। चेहरे और हैंड्स को कवर करने की कोशिश करें। चेहरे को कवर करने के लिए आप स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, साथ में गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी प्रकार के आजकल मार्केट में हैंड ग्लव्स आते हैं जिनको आप कैरी कर सकते हैं। सनस्क्रीन लोशंस यूज़ कर सकते हैं। अभी गर्मी के दिनों में प्राकृतिक रूप से ही कई ऐसे फल मिलते हैं जो कि काफ़ी जूसी फ्रूट्स होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जूसी फ्रूट्स का सेवन करें और पानी खूब पिएं। लू का सबसे मेन सिम्टम होता है डिहाइड्रेशन, वीकनेस, शरीर में गर्मी आना। अगर कभी भी किसी भी वक्त आपको इन सिम्टम्स लगता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बाकी लू से बचाव के लिए कोई दवाई नहीं होती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। बचाव ही इसका एक रास्ता है और बेस्ट है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं, बॉडी का प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें और घर से कम बाहर निकलें। ओके, थैंक यू मैम। सर बताएंगे, अभी ना बहुत ज़्यादा धूप बढ़ रखी है, लू बहुत है, गर्म हवा चल रही है, तो लोगों को क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए इसके लिए, लू से बचने के लिए? देखिए, जो लू जो है गर्मी की शुरुआत से चालू होती है और पूरी गर्मी भर रहती है। तो गर्मी की शुरुआत में अगर आप ध्यान देंगे तो एकदम से मौसम ठंड के बाद गर्मी आती है और वेदर भी एकदम तेजी से चेंज होता है। जैसे आप अभी भी ध्यान देंगे तो दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है और रात को थोड़ा अभी भी ठंड है। अब पंखा चलाते हैं तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आपको ठंड लगे। तो जो वेदर का ये जो चेंजिंग है ना, ये भी मरीज के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और खाली लू सिर्फ धूप में घूमने से लगता है, ऐसा नहीं है। कई बार हम जो टेम्परेचर को एक्सपोज होते हैं, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर से ठंडे टेम्परेचर में आते हैं या ठंडे से हाई में जाते हैं, उसमें भी लू लगने के पूरे चांस रहते हैं। हम इससे बचाव के लिए ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपको जब तक इमरजेंसी नहीं हो घर से बाहर निकलना, तब तक आप तेज़ धूप में जब हाई टेम्परेचर हो घर से बाहर नहीं निकले। निकलते हैं तो पूरी तैयारी करके निकलें, जैसे कि आप धूप से बचने के लिए गमछा ले सकते हैं सफ़ेद कलर के, नाक मुंह पूरा लपेट के निकलिए, भरपूर पानी पी के निकलिए। पानी पीने का ये फायदा होगा कि शरीर आपका डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, बीमारी और टेम्परेचर से लड़ने की ताकत आपकी ज़्यादा रहेगी, तो लू मारने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए, भगवान ने ऐसा कुदरती बनाया है, गर्मी में फल, जितने भी फल हैं सब पानी से भरे हुए रहते हैं। अब फलों का ज़्यादा सेवन कीजिए, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, इसमें प्योर पानी है, आपको बिल्कुल डिहाइड्रेशन होने नहीं देंगे। आप ये अधिक से अधिक लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर रोज़ पानी लीजिए, धूप में एक्सपोजर से बचिए, ताज़े फल लीजिए, ताज़े रस लीजिए, खाना ताज़ा खाना खाइए। इस तरफ से आप थोड़ा ध्यान देंगे तो लू से आप बच सकते हैं। सर कोई मेडिसिन वगैरह जैसे फास्ट? लू से बचने की कोई भी मेडिसिन नहीं आती। लू के जो लक्षण होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर बहुत होने के बाद 2 से 3 दिन में अगर सही इलाज नहीं बने तो कई बार मरीज बेहोश हो जाता है और उसको जान की खतरा हो जाती है। तो आपको जैसे भी मरीज को लगता है कि मेरे को बुखार हो रहा है या लू के जो इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे भूख कम लगना, थकावट आना, उसी समय आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और सही उचित इलाज लीजिए, तो आप लू से बच सकते हैं। बचने के लिए कोई दवाई नहीं आती। बचने का जैसे मैं पहले उपाय बताया कि आप धूप में नहीं निकलिए जब इमरजेंसी नहीं। और ओल्ड एज वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए, जो मॉर्निंग वॉक में भी निकलते हैं वो थोड़ा जल्दी निकले धूप होने के पहले, इससे आप बच सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं सर इसमें? लक्षण लू लगने में जैसे मैं बताया कि बहुत ज़्यादा आपको हाई टेम्परेचर होता है। बाकी बुखार जैसे आपको 101, 100 तक रहते हैं, तो इसमें 104, 105 तक भी बुखार जाता है। हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें। बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, शरीर थका थका लगता, डिहाइड्रेशन होता, वोमिटिंग आ सकते, सरदर्द तेज होता है। ये लू में ज़्यादा सिम्टम होते हैं। थैंक यू सर। आ गई है और बहुत तेज धूप चल रही है, जिससे कि स्किन बर्न होने की शिकायत कई बार लोगों को आती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सर क्या करना चाहिए? देखिए, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे बहुत सारी स्किन के संबंधित और शारीरिक संबंधित दोनों ही समस्याएं आ सकती हैं। तो जैसे कि डायरेक्ट धूप वगैरह की वजह से, धूप की वजह से स्किन बर्न हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, फोटोडर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, या पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन जैसा कंडीशन बोलते हैं एक। ठीक है, तो ये सब जो धूप की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है बहुत ज़्यादा
मात्रा में अभी रहती है, उसकी वजह से स्किन की एलर्जी या फिर सनबर्न जैसी स्थिति बनती है। इसके अलावा लू लगने वाली परेशानी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले तो हमको जितना हो सके गर्मी से और धूप से अपने आप को बचाना है। कम से कम जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलें। इसके अलावा अगर निकलते भी हैं तो पूरा शरीर को ढकने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा ढक सकते हैं उतना अच्छा है। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो बर्न वगैरह कंडीशन बनती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कॉटन के जो सॉफ्ट वाले कपड़े आते हैं, कोशिश करिए डार्क कपड़े अवॉइड करने का। लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो सनबर्न या फिर गर्मी की वजह से जो होती हैं, इसके अलावा जो घमौरियाँ हो सकती हैं, मिलियारिया कंडीशन है वो, तो उसके लिए आपको एक तो चेहरे को कवर करना है, बॉडी को कवर करना है। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पानी वगैरह अच्छे से पीना है। नींबू पानी, नमक पानी, नींबू नमक के साथ पी सकते हैं, ORS पाउडर ले सकते हैं। ये सब भी बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, उसकी वजह से पानी और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर चक्कर आने की संभावना रहती है, थकान, डिहाइड्रेशन, ये सब की परेशानियाँ भी रहती हैं। इसके अलावा स्किन केयर में एक अच्छा सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट कवर करिए अच्छे से, ठीक है। बाकी यही सब है जो आपको ख्याल रखना होता है। जी, थैंक यू सर।